तोते की सलाह। एक बार एक जंगल में एक शिकारी आया था। वो अपना जाल एक पेड़ के नीचे डालकर दूर बैठकर छुपके से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके जाल में एक बेचारा तोता फंस गया। ये देखकर शिकारी जाल के पास वापस आ गया। उसने तोते को अपने हाथ में लिया और कहा, आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उस तोते को वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तोते को उसकी बात सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ओ शिकारी, मैं इतना छोटा हूँ, अगर तुम मुझे खा लोगे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना तुम्हारा पेट भरेगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा। पहली सलाह तुम्हारे हाथ पे बैठ के दूंगा, दूसरी सलाह थोड़ी दूर जमीन पर बैठ के दूंगा और तीसरी सलाह पेड़ के डाल पर बैठ के दूंगा। मेरी ये 3 सलाहों को अगर सुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। तोते की बात सुनकर शिकारी कुछ देर सोचने लगा। हाँ, ये बात सही है। इसे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। इसे जाने देता हूँ। ये मुझे सलाह भी तो दे रहा है। इससे शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता तुरंत उसके हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली सलाह ये है कि असंभव चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकारी इस सलाह के बारे में सोच ही रहा था कि तोता उड़ गया और दूर जाकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी सलाह ये है कि जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। तीसरी सलाह देने के लिए वो पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहा, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, अगर तुम उसे ले लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थी। उसने अपनी बातों से शिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शिकारी दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर तोते ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं समझी। मैंने कहा था ना, जो असंभव है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे इतने से पेट में सोना होगा कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अगर मेरे पेट में सोना होता तो जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुमने मेरा भार देखकर अंदाजा लगा लिया होता। तोते की बातें सुनकर शिकारी शर्मिंदा हो गया। जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे छोड़ने का अफसोस क्यों कर रहे हो? शिकारी के मन की बात तोते से सुनकर अब वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। अब तीसरी सलाह दे दो। ये सुनकर तोते ने कहा, चाहे कोई भी हमें कितनी सलाह क्यों ना दे, हमें जो चीज सही लगती है हमेशा वही करनी चाहिए। इतना कहकर तोता तुरंत वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी की सलाह से फायदा होता है तभी वो सलाह माननी चाहिए। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था, तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ। मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने
जाने से अब कोई गम नहीं बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है, चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ हाँ, तो विलंब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, उफ लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनके
उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया। लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था, उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है।